ओवर थिंकिंग। देखो, अब तुम अगर ओवर थिंकिंग से सफरिंग कर रहे हो तो पहली बात, ये तुम्हारे लिए एक बीमारी बन चुकी है। और दूसरी बात, ये तुम बीमारी से अपनी सुपर पावर भी बना सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तुम ओवर थिंकिंग को अपने फ्री टाइम में कैसे कंट्रोल करो वो समझो। फ्री टाइम में जब तुम वेले बैठे हो, कोई काम नहीं है, तब तुम्हारे माइंड में हजारों डिफरेंट टाइप के थॉट्स आ सकते हैं, हजारों लाखों टाइप के थॉट्स आएंगे। बट तुम्हें इन सारे थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तुमको बस एक थॉट बा अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। ब्रीदिंग, आई विल से, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तुम अगर अपने ब्रीथिंग पे ऊपर फोकस करके तुम उस प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो। और कि तुम वहां पे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तुम्हारे थॉट से। तो ये है पहला उपाय तुम्हारे फ्री टाइम को तुम्हारे से बचाने के लिए। अब तुम्हें ये डायनामिक समझना होगा कि समझो तुम्हारा शरीर एक कार है। उस कार के ड्राइविंग व्हील के लिए तुम और तुम्हारा माइंड दोनों ही स्ट्रगल कर रहा है। अब तुम्हारे माइंड से ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम टेक्निकली तुम्हारे माइंड को भी तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं रहे। इसलिए पहले ये समझो कि जो माइंड तुम्हें सोचना चाहता है, अगर तुम वही चीज को सोच रहे हो, तो फिर तुम माइंड को अपने शरीर का स्टीयरिंग व्हील दे रहे हो। और फिर वो माइंड तुम्हें ही कंट्रोल कर देगा, तुम्हारे जीवन को कष्ट में दे देगा, बहुत कष्ट में फैल देगा फास्ट। सेकंड ऑप्शन, जो तुम्हारा माइंड सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तुम उसकी बात नहीं सुन रहे और तुम बस एक चीज पे फोकस कर रहे हो, इधर तुम्हारा ब्रेथ और नाम जप। ये दोनों में से एक करो, या फिर दोनों कर सकते हो और भी बेहतर। ये और इससे तुम तुम्हारे शरीर को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा माइंड फिर कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा माइंड फिर तुम्हारी बात ही मानेगा, क्योंकि तुम उसकी बात नहीं मान रहे। तो ये है, ये तुमको तुम्हारे शरीर को कंट्रोल में लेना होगा इस तरह। ये हो गया शरीर को कैसे कंट्रोल में ले। अब है कि तुम कैसे, अब जो फ्री टाइम बचा है, उस फ्री टाइम को कैसे एक अच्छे काम पे यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि क्या ही करोगे उस फ्री टाइम का। तो अगर तुम कोई काम करने की सोच रहे हो, तो एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। अगर तुम सपोज एक लड़की को अप्रोच करना चाहते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें ऑल पॉसिबल इंटरेक्शंस और पॉसिबल आउटकम्स पहले विजुअलाइज करने में मजबूर कर देगा। विजुअलाइजेशन अच्छी बात है, मैं भी विजुअलाइज करता हूँ, लेकिन हजारों लाखों आउटकम्स और हजारों लाखों इंटरेक्शन को विजुअलाइज करना स्टूपिड चीज है, टाइम वेस्ट है। और तुम्हारा माइंड यही चाहता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए और तुम वो काम नहीं कर सकते। अगर तुम एक लड़की को अप्रोच करना चाहते हो, सारे पॉसिबल इंटरेक्शन, सारे पॉसिबल आउटकम्स को तुम पहले माप लेते हो, और फिर तुम जाने की जब सोचते हो, वो लड़की आउट, वहां से निकल चुकी है। तो तुम सोचने में सारा समय बर्बाद कर दिए हो और तुम्हारा काम कुछ नहीं हुआ है अब तक। ये है। अब तुम इसको काउंटर कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, ऐसे जब थॉट्स आएंगे, एक डीप ब्रेथ लो और जस्ट चल जा। कुछ भी बोल के बस वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, कुछ भी बोल के वो काम बस स्टार्ट करो, और तुम अपना काम कर सकते हो। ऐसे ही काम करते हैं, कुछ नहीं भाई। बस एक आउटकम ज्यादा से ज्यादा सोच लेना। वो आउटकम हो सकता है द बेस्ट फेवरेबल आउटकम और द बेस्ट नेगेटिव आउटकम, द वर्स्ट आउटकम। जैसे कि तुम ये सोच के जा सकते हो, ये सोच कर अप्रोच कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, ना बोल सकती है बस, द मोस्ट नेगेटिव आउटकम। और तुम ये सोच कर जा सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा वो हाँ ही तो बोलेगी, हाँ बोल देगी, लाइक कॉन्फिडेंट, ए फेक कॉन्फिडेंस और फेक एरोगेंस टाइप। तुम जाके अप्रोच कर सकते हो, दोनों में से एक। अब तुम्हारा चॉइस है, तुम कौन सा लेने की सोच रहे हो। मैं इन दोनों में इंटरचेंज तो नहीं करता, मैं ज्यादातर सेकेंड ऑप्शन में ही जाता हूँ। पहले तक मैं फर्स्ट ऑप्शन जाता, थोड़ा एरोगेंस होकर जाता था,
It both served really well, to be honest. You can go with both. It's all trial and tested. यही है। और ये जो प्रिंसिपल मैंने बोला लड़की को अप्रोच करने के लिए, ये लगभग सब काम पे एक ही प्रिंसिपल है। एक काम करने जा रहे हो, काम करने से पहले सब पॉसिबल इंटरेक्शन और सब पॉसिबल आउटकम से पहले माप लेते हो, और फिर तुम घबरा के छुप जाते हो, काम नहीं करते, और काम बस वैसे के वैसे ही रहते हैं। और तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपना समय नष्ट कर रहे हो, और तुम बाद में जब उस काम के करने की बारी आती है तुम घबरा जाते हो कि ये क्या है, कुछ नहीं हुआ है। यही है और कुछ नहीं। वैसे इसलिए बोल रहा हूँ, ओवर थिंक का कंट्रोल में रखो, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखो, तुम अपने माइंड को कंट्रोल में ना आ जाओ। और आप काम करो, और स्क्रोलिंग नहीं, काम करो और